लाइट चली जा चुकी है एंड मेरी रिंग लाइट अब किसी काम की नहीं है। एनीवेज ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये बोला कि मेरे वापस पढ़ने में ना लाइट वापस आ गई। Guys, welcome back to another video and it's been a very long time since मैंने ऐसे रिकॉर्डिंग करके वीडियो डाली है। So yeah, today is 4th of July actually and आज I'll be studying Chinese HSK 3 में आज कंप्लीट कर दूँगी and also about IELTS। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि I am studying for IELTS but then मैंने पूरा जून का महीना कुछ पढ़ाई नहीं की थी because I just could not, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। I literally had no idea, तो मैंने किया ही नहीं। So देखते देखते पूरा जून निकल गया एंड आई रियलाइज्ड इट राइट नाउ कि मुझे आइल्स देनी है एंड मैंने अब तो कुछ पढ़ाई नहीं की है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आई विल ट्राई टू डू समथिंग या तो मैं सोच रही हूँ अपनी जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में दूँ। पहले मैंने सोचा था मैं जुलाई के एंड में दूँगी बट नाउ आई एम थिंकिंग अगस्त के एंड में देती हूँ क्योंकि मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा पढ़ने के लिए। बट या एनीवेज अभी आई एम गोना स्टार्ट विद HSK 3। मैंने अपनी बुक्स वगैरह सब यहाँ पे रखा है, लैपटॉप ऑन करना है एंड HSK 3 में मेरे अभी 4 चैप्टर्स बाकी है लास्ट के 17, 18, 19 एंड 20। तो ये सारे हो जाएंगे, उसकी वर्कबुक भी कंप्लीट कर लूँगी। तो कल मुझे सिर्फ HSK 3 के कुछ एग्जाम पेपर सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस पेपर्स। फिर उसके बाद आई विल बी फाइनली डन विद चाइनीज़ का HSK 3 वाला पूरा पार्ट। फिर आई स्टार्ट विद HSK 4, दैट्स द प्लान। एंड या आज मुझे ये 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, इनकी वर्कबुक कंप्लीट करनी है, आइल्स का थोड़ा पढ़ाई करनी है। सो यस विद दिस लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेस व्लॉग। सो सबसे पहले तो सेटअप माई लैपटॉप बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्लो है, बिल्कुल काम नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम। बट एनीवेज उसके बाद आई स्टार्टेड विद 17 चैप्टर। सबसे पहले आई डिड द ग्रामर पॉइंट्स बिकॉज सबसे पहले टेक्स्ट करके आधी चीज़ें तो समझ नहीं आती बिकॉज आई डू नॉट अंडरस्टैंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो आई स्टार्टेड ग्रामर फर्स्ट। फिर ग्रामर सारे पॉइंट्स करने के बाद आई डू सम एग्जाम्पल्स एंड एक बार वो मुझे समझ आ गए। फिर उसके बाद आई मूव ऑन टू द टेक्स्ट, सो इट मेक्स इट सिंपलर। लाइट चली जा चुकी है एंड मेरी रिंग लाइट अब किसी काम की नहीं है। एनीवेज सो अभी आई एम करंटली ऑन 17 चैप्टर का लास्ट टेक्स्ट। अभी बस इतना कंप्लीट करना है एंड देन उसके बाद जो एक्स्ट्रा सम्स होता है वो कंप्लीट करूँगी, स्टिकी नोट्स चिपका दूँगी एंड देन आई एम डन विद 17th। उसके बाद आई स्टार्ट विद 18th। सो या बस इतना ही बताना था, लेट अस गेट स्टार्टेड। मैंने बोला कि मुझे वापस पढ़ने में ना लाइट वापस आ गई। लेट्स गो। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग बारिश के मौसम में इतनी ज़्यादा बार लाइट जाती रहती है, इट्स काइंड ऑफ अनोइंग एट दिस पॉइंट। बट एनीवेज कीपिंग ऑल दोज थिंग्स असाइड मैं वापस एक बार पढ़ने बैठ गई एंड हियर आई स्टार्टेड विद द 18th चैप्टर। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले आई डिड ग्रामर एंड इस वाले चैप्टर में लिटरली बहुत ज़्यादा ग्रामर थे, आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड सो मच। फिर ग्रामर होने के बाद आई स्टार्टेड विद द वोकैब एंड टेक्स्ट। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी जो वोकैबलरी लिस्ट है एक एक चैप्टर की या फिर एक एक टेक्स्ट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। एंड एक टाइम के बाद इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज ऑल ऑफ देम ऑल टुगेदर बिकॉज आई रियली हैड टू गो थ्रू द प्रीवियस चैप्टर्स की जो वोकैबलरी होती है उनसे भी। बट या सिंस आई हैव ऑलरेडी डन दिस आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड इट। ओके सो दिस कैट इज़ नॉट आर्स। जो पहली वीडियो वाली थी वो भी मेरी नहीं है एंड ये जो यहाँ पे खेल रही है वो भी हमारी नहीं है। सो वी ओनली हैव वन कैट एंड अपेरेंटली हमारे जो नेबर्स थे दे केम बैक एंड उनके पास ये दोनों कैट्स हैं। तो सिंस हम अपनी कैट कभी कभार उनके पास जाके रखते हैं बिकॉज ही इज़ यू नो वन कैट ओनली हमारे घर पर एंड ही डज़ नॉट हैव एनी पार्टनर्स टू प्ले विथ। तो हम कभी कभी हमारे कैट्स उनके घर पे रखते हैं सो दैट ही प्लेज विथ ऑल दीज पीपल ऑल दीज कैट्स एंड इट इज़ क्वाइट नाइस बिकॉज वो बहुत टाइम से बाहर थे एंड दे जस्ट रिटर्न बैक होम अभी। तो हम उनकी कैट्स लेकर आए थे एंड इट इज़ रियली वेरी फन। ये वाली जो है वो स्ट्रे कैट है एंड जो वो वाली है छोटी वाली शी इज़ पर्शियन एंड शी इज़ रियली वेरी फ्लफ़ी एंड स्वीट एंड ये थोड़ी सी गुस्सा करती है। शी डज़ नॉट लाइक बीइंग टच्ड अ लॉट बट शी इज़ रियली वेरी स्वीट। एंड ये दोनों दैट हाफ पर्शियन गाय एंड दिस क्यूट सी पर्शियन कैट शी इज़ रियली वेरी क्यूट एंड वो आवाज़ भी नहीं निकालती है कभी, लाइक शी नेवर एवर उसके मुँह से कभी आवाज़ ही नहीं निकलती। हम उसे कैसे भी उठाए कैसे भी कुछ भी करे शी जस्ट सिट्स क्वाइटली एंड जस्ट
ignores every single one of them and just plays with other cat, and it is really adorable to see her like this. I kind of like this cat more than these grown up ones, but anyways I am really a cat lover and सबसे पहले तो मैं इनके साथ खेल रही थी, बहुत टाइम तक मैंने खेला इनके साथ. So मेरे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 17 एंड 18. अभी आई डिड द ग्रामर पार्ट ऑफ 19th वाला, बट नाउ आई एम रियली वेरी टायर्ड एंड इट्स बिन 3 hours सिंस आई एम स्टडिंग, एकदम straight 3 hours. So it is 3 o'clock right now, exact 3 o'clock. एंड अभी जस्ट मैंने अपनी रिकॉर्डिंग बंद की है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी क्योंकि 2 चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो गए. एंड नाउ आई विल मेक समथिंग टू ईट, मोस्ट प्रॉब्ली पास्ता बनाकर खा लूँगी एंड उसके बाद आई विल स्टार्ट स्टडिंग वंस अगेन, बट नाउ आई विल टेक अ ब्रेक, फिर देखते क्या करेंगे. सो या, एंड मीट यू गाइस आफ्टर ब्रेक. बाय बाय. सो 3 घंटे लगातार पढ़ने के बाद आई वॉज रियली वेरी हंग्री, सो आई मेड सम पास्ता फॉर माई सेल्फ एंड बस लास्ट बैच पड़ा हुआ था ये पास्ता का, मैंने सारा ही बना लिया एंड सारा खा लिया. इट वॉज काइंड ऑफ यमी आई से, बट एनीवेज मैंने वाइट सॉस नहीं बनाया था, मैंने रेड सॉस बनाया था, बट आई डिड नॉट लाइक रेड सॉस अ लॉट. बट एनीवेज उसके बाद आई स्टार्टेड फाइनली विद द 19th चैप्टर. ब्रेक से पहले ही मैंने 19th का जो ग्रामर पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया, तो अभी मुझे बस टेक्स्ट कंप्लीट करना था. एंड एज आई सेड, जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वोकैबुलरी इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड द ग्रामर स्ट्रक्चर ऑल्सो बिकम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. एंड मेरे साथ वही हो रहा था, दो आई हैव स्टडीड दिस बिफोर, but still I face a bit of difficulty. And especially 19th 18, 19 एंड 20, ये जो 3 चैप्टर थे इसके जो टेक्स्ट में जो लिखे हुए सेंटेंसेस थे, आई फाउंड इट क्वाइट डिफ़िकल्ट बिकॉज देयर वर फ्यू सेंटेंसेस जो मुझे समझ ही नहीं आया इनका मतलब क्या है, because I just had no idea. I know what the word means, but I just cannot understand the whole context and why, what does it even mean. मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे वो क्यों लिखा है. एंड सिंस मेरे पास उस टाइम पे मोबाइल भी नहीं था, तो आई कैन नॉट ट्रांसलेट इट एंड स्टफ. बट उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, आई हैड माई लंच एंड उसके बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई. दिस वॉज लाइक माई लास्ट स्टडी सेशन ऑफ द डे. आई हैड ऑलरेडी स्टडीड फॉर लाइक 4 hours ऑलरेडी, एंड इसके पहले भी मैंने सुबह सुबह 1 घंटे पढ़ाई कर ली थी. आई वॉज डूइंग माई वर्कबुक जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो इट हैज़ बिन ऑलरेडी 5 hours. ये है मेरा लास्ट स्टडी सेशन वेयर आई वॉज फाइनली डूइंग द लास्ट चैप्टर. वापस लाइट चली गई थी तो मेरी रिंग लाइट भी मतलब बंद ही थी. एंड या, दिस इज़ व्हाट आई वाज डूइंग. नाउ आई कैन एंजॉय द टाइम लैप्स. फाइनली मेरा सारा सब कुछ HSK 3 पूरा कंप्लीट होने के बाद आई वॉज रियली वेरी टायर्ड, लाइक सुपर टायर्ड. तो माई मॉम वॉज लाइक आज सैटरडे तो चलो आज मूवी देख लेते हैं कौन सी तो. एंड आई रियली वॉन्टेड टू वॉच दिस मूवी. इसका नाम एग्जिट है एंड आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज लाइक अ किड. बहुत छोटी थी मैं तब मैंने सबसे पहले इस मूवी को देखा था. वो मैंने टीवी पे देखा था, इट वॉज रैंडमली प्लेइंग ऑन सम चैनल एंड आई लव्ड इट अ लॉट. फिर उसके बाद मैंने एक भी बार इस मूवी को वापस नहीं देखा, बट आई रियली वॉन्टेड टू वॉच दिस एंड आई कम्प्लीटली फॉरगॉट द नेम. एंड सम हाउ येस्टरडे आई केम अक्रॉस अ रील एंड वो इसी मूवी की थी एंड आई क्विकली रिकग्नाइज्ड इट बिकॉज देर इज़ दिस वन वुमन दैट मेन कैरेक्टर की मम्मा जिन्होंने एक पिंक कलर का कोरियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहना था. एंड आई क्विकली रिकग्नाइज्ड इट because I still remember some fragments and I was like चलो मुझे ये मूवी मिल गई. and since my mom was like चलो आज कोई मूवी देखते हैं, I was like चलो इसी मूवी को देख लेते हैं. and honestly this movie was really very good. It had a quite typical storyline but then movie बहुत अच्छी थी. and yeah, overall this was my day today. I hope you have made it till the end. Thank you so much for watching and I'll meet you guys in the next vlog. Till then, take care and bye bye.